मुंबई सपनों का शहर, परछाइयों का भी शहर था। अरब सागर के किनारे एक आलीशान अपार्टमेंट में एक कत्ल हुआ था। राहुल वर्मा, एक अमीर बिजनेसमैन, मरा पड़ा था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह क्राइम सीन पर पहुंचे। हवा में तनाव था। नया दिन, नया केस, पर यह वाला कुछ अलग लग रहा है। विक्रम, एक तजुर्बेकार अफसर, इस केस का बोझ महसूस कर रहे थे। उनकी सबसे उलझे केस सुलझाने की नामना थी, पर यह वाला, अरे ये अलग था। मूविंगो, काम शुरू करते। विक्रम ने राहुल की खूबसूरत बीवी सीमा से पूछताछ करके अपनी जांच शुरू की। काली साड़ी में लिपटी सीमा हिली हुई लेकिन शांत दिख रही थी। उसका दुख सच्चा लग रहा था, लेकिन विक्रम ने अपने एक्सपीरियंस पर भरोसा करना सीखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मूविंग आ गया। मैं समझता हूं मिसेस वर्मा, लेकिन मुझे आपसे कल रात के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। वो राहुल के बिजनेस पार्टनर प्रकाश से भी मिले, जो एक चालाक और हिसाबी आदमी था। प्रकाश ने राहुल की बहुत तारीफ की, लेकिन उनके कंपेटिटिव दुनिया में छुपे एनिमियों की तरफ इशारा भी किया। राहुल एक बहुत अच्छा आदमी था इंस्पेक्टर, लेकिन हमारे काम में दुश्मन होना आम बात है। एक युवा पत्रकार अंजलि राय भी वहां मौजूद थी। महत्वाकांक्षी और जिद्दी, अंजलि के पास सच्चाई उजागर करने का हुनर था। इंस्पेक्टर, क्या आपको फीलता है ये एक मामूली कत्ल से रिमेम्बरेडा कुछ हो सकता है? विक्रम ने दबाव बढ़ता हुआ महसूस किया। मीडिया इस केस को लेकर गर्मा रहा था और सबको जवाब चाहिए थे, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ भी वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। राहुल की जिंदगी की चमक दमक के पीछे सीक्रेट्सों का जाल छुपा था, और लग रहा था हर किसी के पास हिडनने के लिए कुछ न कुछ था। विक्रम की बॉटम की कात उसे शहर की गलियों से होते हुए धोखे के एक रास्ते पर ले गई। पता मूविंगा कि राहुल की जिंदगी अफेयर्स और गुप्त बिजनेस डील्स का एक उलझा हुआ जाल थी। सीमा गमगीन दिखने के बावजूद अपने मरे हुए पति के कातिल को फाउंडने से रिमेम्बर्डा उसकी इज्जत बचाने की फिक्र में फीली हुई थी। उसकी अलीबाई अंडर एस्टिमेटेड जोर थी। मिसेस वर्मा, आपकी कहानी कुछ जम नहीं रही। आप क्या छुपा रही हैं? विक्रम को शक था कि वो कुछ छुपा रही है। इसी दौरान अंजलि अपनी खुद की जांच कर रही थी। वो राहुल के माजी में ओवनाई कर रही थी, उसके दोस्तों, एनिमियों और पुराने टुगेदरियों से बात कर रही थी। इस कहानी में बहुत परतें हैं, मुझे और गहराई में जाना होगा। उसे गड़बड़ बिजनेस डील्स की रूमरें मिली और कत्ल का एक मुमकिन मकसद जो प्रकाश की तरफ इशारा कर रहा था। प्रकाश कंपनी से पैसे चुरा रहा था। अगर राहुल को पता चल जाता तो वो बर्बाद हो जाता। इंस्पेक्टर सिंह, मुझे कुछ मिला। प्रकाश पैसे गबन कर रहा था। अगर राहुल को पता होता तो ये कत्ल का मकसद हो सकता है। इससे सब कुछ बदल जाता है। हमें इसे और इन्वेस्टिगेशन ना होगा। अंजलि ने अपनी खोज विक्रम के साथ साझा की, जिससे उसके बढ़ते शक को और बल मिला। जैसे ही विक्रम और अंजलि ने जानकारी बांटी, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इन्वेस्टिगेशनें जुड़ी हुई हैं। उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। सच्चाई का पता फैलाने का उनका साझा मकसद उनकी अलग अलग दुनियाओं के बीच के फासले को पाट रहा था। मूविंग को साथ मिलकर काम करते हैं। अंजलि, हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, सच्चाई। ठीक है, मूविंग को इस मामले की तह तक पहुंचते हैं। इस केस ने विक्रम को थका दिया। वो अपने खुद के भूतों से लड़ रहा था, एक परेशान करने वाला माजी जो उसे सता रहा था, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी को अपने फर्ज के बीच में नहीं आने दे सकता था। उसे एक कत्ल सुलझाना था और इंसाफ दिलाना था। सच्चाई की खोज में अंजलि की फीलातार कोशिश उसे राहुल के स्टडी रूम में एक छुपी हुई तिजोरी तक ले गई। अंदर उसे एक डायरी मिली। डायरी ने राहुल के सबसे गहरे राज, उसके गुप्त अफेयर्स, उसके धोखे और बिजनेस की दुनिया में बनाए गए एक खतरनाक दुश्मन का खुलासा किया। दुश्मन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा था, लेकिन अंजलि को एक रहस्यमयी सुराग मिला, एक काले सूरज का निशान। काला सूरज, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसी दौरान विक्रम प्रकाश के करीब पहुंच रहा था। उसने प्रकाश के गबन और अपने निशान मिटाने की उसकी बेताब एफर्टों के सबूत ढूंढ लिए थे। प्रकाश, तुम्हारे पास मकसद, जरिया और मौका था, लेकिन कुछ गड़बड़ है। प्रकाश के पास राहुल को मारने का मकसद, जरिया और मौका था। ये एक साफ मामला लग रहा था, लेकिन विक्रम को यह एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। बहुत सी चीजें अधूरी थीं। दिखने से रिमेम्बरेडा कुछ है इसमें। अंजलि को भी अपने पत्रकार वाले एक्सपीरियंस से ऐसा ही लग रहा था। राहुल की डायरी से मिला काले सूरज का निशान उसे परेशान कर रहा था। ये एक ऐसा निशान था जो उसने पहले कहीं देखा था, लेकिन कहां? काला सूरज, मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहां?
उसने अपनी रिसर्च में और गहराई से ओनई की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। अचानक उसे याद आया, काला सन, ये एक गुप्त समाज का प्रतीक था जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पावरवर और बेहद खतरनाक सदस्य हैं। क्या राहुल उनसे जुड़ा हो सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उसका कत्ल उस संगठन से जुड़े होने का नतीजा था? बॉटम की कात ने एक एक्टिव मोड़ लिया जब अंजलि ने प्रकाश और काले सूरज के निशान वाले गुप्त समाज के बीच एक संबंध का पता फैलाया। पता मूविंगा कि प्रकाश तो बस एक बड़े खेल का मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, स्ट्रेंथ की सीमा थी। ताकत और बदला की प्यास से प्रेरित होकर सीमा ने राहुल के कत्ल की साजिश रचने के लिए समाज के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया था और प्रकाश को फंसा दिया था। उसने गमगीन विधवा का नाटक करके अपने आसपास के सभी लोगों को धोखा दिया था। इंस्पेक्टर सिंह, सीमा असली मास्टरमाइंड है। उसने राहुल को मारने और प्रकाश को ट्रैपने के लिए समाज का इस्तेमाल किया। हमें उसका सामना करना होगा। अभी राहुल की कब्र पर एक तनावपूर्ण मुकास्ट्रेंथ में विक्रम और अंजलि ने सीमा के झूठ का पर्दाफाश किया। उसने उनके हौसले और उनके मिलकर काम करने की क्षमता को कम आंका था। तुम्हें फीलता है तुम जीत गए? ये खत्म नहीं हुआ है। सीमा के जेल जाने के बाद विक्रम को आखिरकार इस मामले में सुकून मिला। उसने एक कातिल को सजा दिलाई थी, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह थी कि उसने इस दौरान अपने खुद के अंदर के भूतों का सामना किया था। अंजलि के लिए यह एक रिमेम्बर्ड गार केस था जो सच्चाई की उसकी अडिग खोज का प्रमाण था। हमने कर दिखाया अंजलि, हमने उसे पकड़ लिया। हाँ, हमने कर दिखाया और सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। जैसे ही शहर इस सनसनीखेज कत्ल से आगे बढ़ा, विक्रम और अंजलि के बीच एक नया सम्मान पैदा हुआ। वे साथ मिलकर परछाइयों से गुजरे थे और मजबूत होकर उभरे थे। राहुल वर्मा के मामले ने उनके रास्ते हमेशा के लिए जोड़ दिए थे।